जांजगीर चांपा जिले के खरोद नगर का प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से इस नगर में विराजे भगवान शंकर की अपनी अलग ही पहचान और मान्यता है। यहाँ शिव जी का एक ऐसा लिंग है जिसे लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या का पाप काटने और क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी ने स्थापित किया, जिसमें 1 लाख छिद्र है और इस छिद्र में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम भी माना जाता है। आइए जानते हैं कहां पर है छत्तीसगढ़ की यह काशी। छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से प्रसिद्ध खरोद नगर को रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है। खरोद यानी इस नगर को रावण के भाई खर और दूषण ने नाम पर बसे नगर के रूप में जाना जाता है। वनवास के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने समय बिताया और दंडकारण्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कई स्थानों के साथ शिवरी, नारायण और खरोद भी शामिल है। राम और रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने भी कई राक्षसों का वध किया और कई शस्त्रों के प्रहार झेले थे। ब्रह्म हत्या और शस्त्रों से हुए वार के कारण लक्ष्मण जी क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी ने शंकर जी की आराधना की और 1 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, जिसके बाद 1 लाख छिद्र वाला स्वयंभू शिवलिंग निकला और लक्ष्मण जी को रोग और पाप से मुक्ति मिली। खरौद नगर जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है और हमारा जी खरौद है खास प्रसिद्ध है इस मंदिर के कारण, जो कि रामायण कालीन माता सबरी का भी मंदिर है और ये खरदूषण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन काल में भी बताया गया कि ये इंद्रपुरी नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजा इंद्रबल के नाम के से स्थापित किया गया था। और ये जो पीछे हमारा कुंड दिख रहा है, ये यहाँ एक विशेषता है कि इस पानी में नहाने, इस जल से नहाने पे या इसका छिड़काव करने से जो क्षय रोग है वो दूर हो जाता है, ऐसा हमारे जो पूर्वज कहते हैं। खरोद के इस मंदिर में महाशिवरात्रि में शंकर जी के दर्शन करने और पूजा करने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यहाँ धतूरा, बेलपान के साथ अलग अलग फूल अर्पित करते हैं। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति के लिए चावल के 1 लाख दाने अर्पित किए जाते हैं। इस मंदिर में पूजा करने से विवाह योग्य युवतियों को सुंदर वर, निसंतान को संतान की प्राप्ति और लक्ष्मण कुंड में स्नान करने से रोग से मुक्ति मिलने की मान्यता है। ये मंदिर अपना स्वयंभू मंदिर है, ये जमीन से निकले हुए, और इसके अंदर आपका 3 कुंड है, गंगा, यमुना और त्रिवेणी, तीनों के संगम से मिल करके बने हुए हैं। और इस मंदिर का 2 प्रमाण, पहला प्रमाण इसके अंदर जो जल है उसमें आप जितना भी जल डालते हैं या फिर उसमें से आप उतना जल बाहर निकालते हैं, उसका जो जल स्तर है ना वो घटता है ना बढ़ता है, वो हमेशा बराबर रहता है। दूसरा, यहाँ ये 1.25 लाख चावल की पोटली चढ़ाई जाती है। जिस किसी व्यक्ति की आर्थिक शारीरिक मानसिक कुछ कष्ट रहता है या उनकी कोई मनोकामना रहता है, वो व्यक्ति आकर के यहाँ जो 1.25 लाख चावल चढ़ाते हैं वो परिपूर्ण रूप से वो पूरा हो जाता है। लक्ष्मण जी के स्थापना का कारण ये बने लक्ष्मणेश्वर, और लाख चावल चढ़ने के कारण इनको बोला जाता है लक्ष्मणेश्वर। जब लक्ष्मण जी को क्या है क्षय रोग की बीमारी हो गई थी, उसमें क्या है परिवर्तन रूप से जिस समय लक्ष्मण जी की दिल में 1.25 लाख छिद्र की बीमारी हुई, तब वो समुद्र के पास बैठ करके रेत का शिवलिंग बनाए। फिर समुद्र लहर वहाँ से आया, उन रेत को वहाँ से बहा करके वो ले गया। वही जगह पे एक चट्टान के रूप में एक पत्थर उत्पन्न हुए, वो पत्थर यही है। उनके बाद उनके दिल में जो 1.25 लाख छिद्र की बीमारी थी वो 1,000, 10,000, लाख, 1.25 लाख जैसे ही हुआ, फिर ये मूर्ति जो है बढ़ने लगा। तब वहाँ पर शंकर जी प्रकट हुए और बोलते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण हम 3 युग देख चुके हैं, जो 4था युग आने वाला है कलयुग, अगर ये बढ़ गया तो मनुष्य उनको जो है नहीं देख पाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने अपने बाण निकाले और उस पत्थर के ऊपर प्रहार किए, तब जाकर के वो जगह स्थल स्थापित हो गए। इसी कारण इसकी स्थापना से बन गया ये लक्ष्मणेश्वर। त्रेता युग में ये लंका जीत करके वापसी के बताते हैं इनको। लाखों बालू का मूर्ति बना करके लक्ष्मण जी बैठ के पूजा किए तो भगवान विराट रूप में स्वयंभू प्रकट हुए हैं। ज़मीन से 21 फीट लेवल है उनका, अभी रोड लेवल से 21 फीट ऊपर है भोलेनाथ। उसमें 3 ठो कुंड है, गंगा, यमुना, त्रिवेणी। इसमें करोड़ों तीर्थ का जल समाहित है बोले। हाँ, जो भी है मन्नत है भगवान की दुआ से अभी तक तो हम भी देखे उसमें पूर्ण हुआ है, वो वापस आए हैं ये। बाकी अब नसीब भी तो है अपना अपना, बाकी 99% सफल रहे यहाँ से। उदाहरण के लिए परशुराम जी थे साक्षात में प्रत्यक्ष को। अब जो आत्मा खुशी जाहिर नहीं कर सकते, यहाँ भी मनाएंगे उसको हम लोग। भगवान के दरबार में नहीं पहुँच पाएंगे तो हमारे लिए यही अध्याय है, दीप प्रज्वलित करेंगे जितना हो सकता है।
खरोद के लक्ष्मेश्वर शिव जी पहले खुले आसमान के नीचे स्थापित थे। मंदिर में कुछ शिलालेख मिले हैं जिसमें है वंशी राजा कोकले देव का जिक्र किया गया है, जिनके 18 पुत्रों की उत्पत्ति और उनके पराक्रम के साथ शिव जी की स्तुति का उल्लेख है। 8वीं शताब्दी में राजा खड़कदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अब इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा पुजारियों के परिवार का है। मंदिर के पुजारी अयोध्या में राम मंदिर स्थापना और रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की खबर सुनकर काफी खुश है और इस ऐतिहासिक मंदिर को 22 जनवरी को दीपों से सजाने की तैयारी में जुट गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट।